अब देखो इधर है, ये है आपका सेल। आप पढ़ कर रहे हैं इसके बारे में, इसके अंदर के बारे में पढ़ रहे हैं। पूरा सेल ऐसे होगा, ठीक ना। जब उसे दो भाग काटेंगे तो ऐसे दिखेगा, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं वो ये है, ठीक ना। आज जो पढ़ रहे हैं उसमें से ये पोर्शन जो है इसे बोलेंगे आप कोशिका भित्ति। संतरा कोशिका मत समझिएगा, कोशिका का सपोर्ट मतलब लेके चल रहा है समझाने के लिए, ठीक ना। संतरा कोशिका मत मान लीजिए, नहीं तो कोशिका मान ले तो करना, ठीक है। अब आप समझिएगा, ये जो है आपका कोशिका भित्ति है, ठीक ना, जिसके 3 लेयर है। कितने? 3 लेयर। एक आउटर साइड देख ही रहे हो, ग्रीन लेयर। ग्रीन होता नहीं है कोशिका में, सपोज करा रहे इसके भी 3 लेयर गिनवा रहे हैं। ऐसे ही कोशिका में भी 3 लेयर आपके पाए जाएंगे। एक आउटर लेयर आप देख ही रहे हैं, एक मोटा वाला मोटा लेयर देख ही रहे हैं, एक नीचे वाला लेयर आपका रहेगा। 3 लेयर आपका हो गया, ठीक ना। इसमें ये 3 लेयर प्राथमिक कोशिका भित्ति, ये कौन है? ऊपर वाला प्राथमिक, बीच वाला जाएंगे मध्य पटलिका, और नीचे वाले में द्वितीयक नहीं, द्वितीयक पटलिका, तृतीय नहीं, द्वितीयक पटलिका। और तृतीयक पटलिका मतलब द्वितीयक भित्ति बोलेंगे आप, द्वितीयक भित्ति। इसमें तृतीयक भित्ति भी होता है, तृतीयक भित्ति भी होता है, लेकिन तृतीयक भित्ति आपके लेवल में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए तृतीयक भित्ति के बारे में आपको बताएंगे भी नहीं, बताएंगे लेकिन थोड़ा देर बाद, ठीक ना। क्लास समझेगा कितना? एक ऊपर का है प्राथमिक, नीचे द्वितीयक, और नहीं ऊपर का है, सॉरी कंफ्यूजन हो गया। ऊपर प्राथमिक, बीच वाला मध्य पटलिका, यानी मध्य क्या बोलेंगे? बीच में लैमिला, इंग्लिश बोलते हैं लैमिला, सेंटर मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला इंग्लिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिडिल लैमिला। हिंदी बोलते हैं पहले प्राथमिक, मध्य और क्या? द्वितीयक। प्राथमिक, मध्य और द्वितीयक, समझ रहे हैं ना? क्लियर है इतना? इसके बाद से अब इसके अंदर जो भरा है ये सब का है, ये सब जो भरा है आपका साइटोप्लाज्म का है, साइटोप्लाज्म है जो भरा पड़ा है पूरा द्रव के रूप में, ठीक ना। अब इसमें जो सेंटर दिखाया गया है, ये सब समझ लीजिए आप सेंटर है, क्या है? इससे जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है? सेंटर है, समझ रहे हैं ना। केवल आपको परिभाषा समझाने, फिगर आप बाद में समझाएंगे, फिलहाल कोशिका कैसे दिखता है समझ गए ना। तो ये संतरे के जैसा ही समझिएगा, संतरे का एग्जांपल बहुत बेहतर होगा, ठीक ना। अब इसके नीचे का जो लेयर है ये तो आपको कोशिका भित्ति हम निकाल दिए। अब ये जो सफेद लेयर दिख रहा है वो क्या है? मध्य पटलिका, कोशिका भित्ति, तृतीयक द्वितीयक सब निकल चुका है। अब ये क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, उसके नीचे होता है। ऐसा निकाल दे रहे हैं, देख ले रहे हो, सब छील दे रहा है, सब निकल गया, ठीक ना। इसमें 3 लेयर निकल रहा है। पहले आप देख लीजिए, आपको दिखा दे रहे हैं। एक तो ग्रीन वाला ही हो गया, बीच में है ये हो गया, और बीच में जलिया ही फंसा है, 3 हो गया, ठीक ना। उसका से जो नीचे दिख रहा होगा प्लाज्मा झिल्ली, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, उसके नीचे यानी कोशिका द्रव्य, क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य, उसके बीच में आपका केंद्र, क्या? केंद्र, समझ रहे हैं ना। उसके बीच में केंद्र, और केंद्र के किनारे भरे पड़े हैं जितने भी मैटर हैं वो, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्राद्युतिक जालिका जिसे बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, और क्या? गाल्गी का है, लाइसोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब इसमें भरे पड़े हैं, समझ रहे बेटा? हाँ। अब जो इतना छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, पूरा सफेद वाला गोला, तो उस गोले में भी एक छिद्र है, ठीक ना। उससे आप समझिए केंद्रिक, क्या? जो बताए थे बूंद बूंद मार के, उससे समझिए केंद्रिक। अब इतने से छोटे पोर्शन में आपका सब पाया जाता है जीन वाला पोर्शन, जैसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का फिगर आप देख सकते हैं, वो गोली है उसके पीछे, पलाटिए इधर इधर, अरे कुछ समझ तो पा नहीं रही होगी, उसमें फ्री प्लाट रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका सेंटर है, हाँ ये आपका सेंटर है, ठीक है। ये सब अभी पढ़ने का समय मत लिखिए, पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। 100% का एक अच्छा नहीं सीख पाओगी।
छोड़ो यार, यहाँ तो आप समझ गए ना? कोई डाउट? अब समझाने में मजा आएगा। अब कोशिका वृत्ति क्या है, सेंटर क्या है, आप समझ गए लगभग। कोशिका किसे कहेंगे? कोशिका का क्या भाग पढ़ रहे हैं आप? अनुप्रस्थ काट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोशिका अनुप्रस्थ काट। आप जो पढ़ रहे हो क्या है? अनुप्रस्थ काट पढ़ रहे हैं। अब कल पूछ रही थी बेटा कि आपने पढ़ाया यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का सेल नहीं होता है क्या? प्रोकैरियोटिक का आकार बेटा ऐसे आकार उसका नहीं होता। होता कैसे है? अब इसको निकाल लीजिए पूरा, इसको पूरा छीन लेते हैं। हाँ अब देखिए प्रोकैरियोटिक का कैसा आकार, उसके ऊपर छिलका नहीं रहेगा, छिलका नहीं रहेगा। समझ गए ना? अब इसके आकार को डिफाइन कर सकते हैं आप। अगर इसको हम दबा दें ऐसे तो कौन सा आकार है? कुछ भी आकार नहीं हो सकता इसका, कैसे ही पसंद सकता है। समझ रहे ना? इसके अंदर सेंटर जो है यहाँ पे, उसके अंदर सेंटर भी व्यवस्थित नहीं होता। क्लियर है? ठीक है। अब क्या करें? कोई जूस निकालेगा इसका? और कौन पिएगा? ऐसे हमारा 3 घंटा ले गया है। माइनस माइनस क्योंकि सबका जवाब हम जानते थे, लेकिन एक क्वेश्चन जो था माइनस माइनस प्लस कैसे होता है वो उसका, क्योंकि हमको भी हमारे साथ रटवाया थी कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो उसका जवाब हमको 3 घंटा लगा खोजने में। किसी किताब में आज तक गूगल पे भी नहीं मिलेगा। बड़ी मेहनत करना पड़ा है हमको, पूरा थ्योरी निकालना पड़ा मैथ का, तब जाकर उसका जवाब हमको मिला। फिलहाल वो सब डिस्कशन होगा संडे को, ठीक ना? आप इनसे डाउट से मैं सारा बताऊंगा, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक। ध्यान रखो। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक दीवार का आधा पोर्शन काट रहा हूँ, ठीक ना? जो दीवार था उसका सिर्फ आधा पोर्शन में काट रहा हूँ, ठीक है? जैसे था दीवार ना इसका ऐसे दीवार था ना पोर्शन, बस एक काटे किनारा का, हम किनारा काटे हैं, ठीक ना? समझ रहे हैं ना बेटा? यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन समझिए। यहाँ से ये वाला जो लाइन है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का काट के हम समझा रहे हैं, ठीक ना? सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का काट के समझा रहे हैं, समझ रहे हैं? बीच में एक और बनाना पड़ेगा। कौन सा? नहीं काफी है इसमें, वो लाइन खाद के थोड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये वाला लाइन है ना, उसका वही तो आपको मिडिल लाइन मिला है, पूरा मिडिल लाइन मिला है, ठीक ना? आप ध्यान से पूरा याद करिए बेटा, ध्यान से पूरा याद करिएगा। जिधर जीव द्रव्य है, जिधर जीव द्रव्य यानी कि जो द्रव्य यानी कि जिसमें कोशिका का पूरा मैटेरियल भरा है, कोशिका द्रव्य से बोलते हैं हम, ठीक ना? तो पूरा कोशिका का मैटर भरा पड़ा है, ठीक ना? उधर ही आपका द्वितीयक होता है। क्या होता है? द्वितीयक। यानी कि ये वाला जो होगा क्या होगा? द्वितीयक होगा। ये बीच वाला मध्य होगा, और ये जो होगा प्राथमिक होगा। क्या होगा? प्राथमिक होगा, ठीक ना? बाहरी से कितने नहीं रहते, प्राथमिक, मध्य और द्वितीयक। और यहाँ पे एक छोटा सा लेयर होता है जिसे हम तृतीयक लेयर भी बोलते हैं, समझाएंगे। तृतीयक लेयर आपकी कोशिका बना के दिया नहीं है, सभी कोशिका में तृतीयक नहीं मिलता है, कुछ ही कोशिका में तृतीयक मिलता है, इसलिए आपको द्वितीयक तक पढ़ाया जाता है, ठीक ना? हम तृतीयक बताएंगे और किन कोशिका में मिलता है वही बताएंगे, ठीक है? नहीं, आप किताब में तृतीयक खोज के बताइए। तृतीयक विधि है उसमें, और कहाँ से लिखवा दिए हैं? कहाँ से लिखवा दिए हैं? चलिए अब देख लीजिए, जो हम पढ़ा रहे हैं उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दुइयों को बताया जाता है, दूसरे नहीं बताया जाता है। तृतीयक कई लोग इसी को मान लेते हैं, बीच वाला तृतीयक नहीं है, ठीक ना? याद रखिएगा। अब प्राथमिक याद करिए बेटा, किससे किससे बना है? प्राथमिक वाला जो प्राथमिक है ये बना है सेल्यूलोज से। क्या बना है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से। किससे? पेक्टिन से। याद रहेगा ये? किससे बना है? पेक्टिन से। किससे बना प्राथमिक वाला? सेल्यूलोज और पेक्टिन से। अब सेल्यूलोज और पेक्टिन का है भैया, आधा
सेल्यूलोज और पेक्टिन क्या है? तो सेल्यूलोज क्या है आपका? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। अब फिर कहा है कार्बोहाइड्रेट क्या है? अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो जितने भी मीठी पदार्थ होते मीठे होते हैं, जितना मीठा लगता है, चावल, आलू, चाहे कुछ भी, चीनी तक भी, उस सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वो भी किस रूप में? ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज में रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के 5 प्रकार याद कर लीजिएगा, फिर से बता दे रहे हैं आपको, याद करिएगा। ग्लूकोज, याद करिएगा, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज और आपका एक हो गया सुक्रोज। हाँ, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज। कौन से? बोलना पड़ रहा है। ग्लूकोज, सेल्यूलोज, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज। ये पांचों होते हैं, ठीक ना। अब ये पांचों कई कहाँ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ग्लूकोज आपके खाने वाले जितने मटेरियल होते हैं, जैसे चावल हो गया, चावल हो गया आपका, आलू हो गया, फिर चीनी हो गया, इसमें पाया जाता है ग्लूकोज। सेलुलोज और सुक्रोज किसमें पाया जाता है? फिर भूसा पुआल जो पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है सेलुलोज। और लैक्टोज कहाँ पाया जाता है बेटा? तो लैक्टोज पाया जाता है दूध में। किसमें पाया जाता है? दूध में। दूध में कौन शर्करा पाई जाती है? शर्करा मतलब भाई कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम शर्करा। तो कौन शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज, दूध में, ठीक ना। और ये सब नहीं मिलता है, मिलता है कौन सा? लैक्टोज। फ्रैक्टोज किसमें मिलता है? तो नॉर्मली ये पौधों के किसी खास भाग में मिलता है, हर भाग में नहीं मिलता। याद रहेगा? ठीक। अब उन्हीं कार्बोहाइड्रेट का एक हिस्सा जो है आपका सेल्यूलोज, उससे बना है आपका प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब ये कैसा लगता है? मीठा लगता है। कैसा लगता है? मीठा। अब घर जाके भूसा उठाइएगा, चबाइएगा, अंदाजा लगता है। सब बैठी हैं सब। क्या बोलिए सभी? खुशी। अब देखेगा क्या ना, फ्रेंडशिप जैसा व्यवहार कर, फ्रेंडशिप जैसा तुम देख कर रहे हो। सर क्या बोले हैं? लागू हो रहा है ना? आपको नहीं दीदी। बैठ जाओ। हम बताएं ना, ये आपका साइकोलॉजी है, सीधी साइकोलॉजी है। हम जैसा व्यवहार करेंगे नॉर्मली है, तुम मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करोगे, ठीक है। सेल्यूलोज क्लियर है ना? सेल्यूलोज हम नहीं, बाद में सबके साथ होता है। सेल्यूलोज है आपका, समझ गए ना? ये कैसा होता है? मीठा होता है। इसीलिए जो जानवर होते हैं भूसा आसानी से खा लेते हैं। और सबके पाचन क्षमता में अलग अलग होता है। जैसे हम सेल्यूलोज नहीं पचा सकते, हम पचाएंगे कौन सा? जो नरम होता है, जैसे लीफी वाला होता है। लीफी यानी पत्तीदार जो साग हो गया, उनमें पाया तो हम पचा लेते हैं आसानी से, क्योंकि वो नॉर्मल होता है, बहुत कोमल होता है। लेकिन जो हार्ड हो गया, सूख गया, वो हमारे बस की बात नहीं है। वो कौन पचाएगा? जानवर। और जानवर को ग्लूकोज चाहे क्या नाम है, लैक्टोज कितने दीजिए तो अगले सुबह उसका तबीयत खराब हो जाएगा, ठीक ना। वो इसे नहीं पचा सकता, वो इन दोनों को नहीं पचा सकता। इसलिए गांव की औरतें सिर्फ कम मात्रा में ही उन्हें घर की जो वेस्टेज मात्रा होती है खिलाती हैं। इन्हें की दबा के, जब चावल खाते दबा के चावल खिला सकती थी उसे, इन चावल नहीं खिला के देख लेना एक दिन, तू अंदाजा लग जाएगा, अगले सुबह उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्योंकि वो पचा, इसे जला तो जरूर देगा, लेकिन उसके अंदर उसका एनर्जी पूर्ण रूप से नहीं आएगा, ठीक ना। क्लियर है? कोई डाउट? अब ये बीच में जो है मिडिल लैमिला यानी कि मध्य पटलिका, मध्य पटलिका ये किससे बना है? तो ये सीमेंट जैसा काम करता है, गारे जैसा। कैसे काम करता है? सीमेंट मतलब सीमेंट कहाँ बोले?
जैसे 2 ईंट को क्या जोड़ता है, सीमेंट जोड़ता है, वैसे ही 2 कोशिका को ये जोड़ रहा है। बताए है ना ये क्या है, एक कोशिका का भाग है, दूसरे कोशिका का भाग है, दोनों आपस में जुड़े हैं। समझ लो, इन 2 कोशिकाओं का कर रहा है यहाँ पे जोड़ रहा है। आइए किससे बनता है, तो याद करना बेटा कैल्शियम से। किससे बनता है, कैल्शियम से। हाँ, किससे बनता है, कैल्शियम से। याद रहेगा। और ये नॉर्मली हल्का सा भी एसिड इसमें पड़ता है, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl। यदि कोई भी एसिड पड़ता है तो आसानी से अपना बॉन्ड छोड़ देता है, टूट जाता है। बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। ये कोशिका अलग, ये कोशिका अलग हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम को गला देता है। ठीक है, कोई डाउट। अब लास्ट वाला बनाते हैं। तो ये बनता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्लस लिग्निन, लिग्निन अब प्लस पेक्टिन। इन 3 चीज बनता है। जो आपका प्राथमिक है तो द्वितीयक है, कौन है, द्वितीयक है। वो किससे बनता है, सेल्यूलोज प्लस लिग्निन प्लस पेक्टिन से। 3 चीज से बनता है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे। अब आपका जो तृतीयक भी होता है, बताएं अभी, एक क्या होता है, तृतीयक भाग होता है। कोशिका के कितने भाग होते हैं, 3 आप पढ़े नहीं, 4 होते हैं, चौथा आपको ये बता रहे हैं जो तृतीयक भाग है। ठीक ना, और जो सभी कोशिकाओं में नहीं मिलता है तृतीयक। जिसे तृतीयक कोशिका किससे बनता है, वो वेस्टेज यानी कि खराब अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ से बनता है। किससे बनता है, अपशिष्ट पदार्थ। किसके, कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ। जैसे इसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है कोशिका में और वो कोशिका से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो यही क्या होता है, जमना शुरू हो जाता है। अब वही जमना जमते क्या होता है, कोशिका भित्ति का एक निर्माण कर देता है। जैसे हम बोलते हैं क्या, तृतीय कोशिका भित्ति। क्लियर है। ये सब में नहीं मिलता है, कुछ कोशिकाओं में ही मिलता है, सब कोशिकाओं में नहीं मिलता। क्लियर है। अब याद हो जाएगा, नॉर्मल चीज है। बीच वाला किससे बना, कैल्शियम से। ये किससे बना, सेल्यूलोज, प्राथमिक वाला सेल्यूलोज और पेक्टिन से। ये 3 चीज बना है, किससे, सेल्यूलोज और पेक्टिन से। और ये किससे बना है, अपशिष्ट पदार्थों से बना है। याद रहेगा। अब नोट बनाने के लिए आपके लिए इतना काफी है। एक बार यदि किताब में कभी आपके एग्जाम में पूछे तो बैठ के याद करेंगे कि इसे बस एक बार देखेंगे, आपके दिमाग में होना चाहिए। हम लिखना क्या चाहते हैं बस वो देखिए। यदि कहे कि कोशिका भित्ति की व्याख्या करिए तो कहेंगे कोशिका भित्ति के कितने चरण होते हैं, 3। आपके हिसाब से 3, आप 4 नहीं कहेंगे। ये मेरे कोर्स का है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिखाया हूँ ना अभी, वो मेरे कोर्स का है, अपना कोर्स बता। जैसे तो मैं डीपली पढ़ाई करता हूँ उसके सामने खुल के आता है एक करके, ठीक ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्योंकि ये जो हिस्सा है ये मैंने अभी 3 दिन पहले पढ़ा है, मुझे भी 2 ही 3 याद था, 3 दिन पहले मैंने अभी पढ़ा है। ठीक है, जैसे जैसे मुझे स्टडी मतलब स्टडी करता तो नया कोर्स का चरण खुल के आता है तो आपको बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो आपको समझ आएगा, क्लियर, छोड़िए। अब जो है कोशिका भित्ति का, अब याद रखिएगा कि कैसे आप व्याख्या करते हैं एग्जाम में। तो हम व्याख्या करते क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति 3 चरणों में विभाजित है। पहला प्राथमिक, दूसरा मध्य प्रटलिका, तीसरा द्वितीयक प्रटलिका। ठीक ना, और जगह है तो तृतीयक भी लिख देंगे। ठीक ना, बता तो दिए हैं, सही है गलत तो है नहीं। हम बताए ना, प्रूफ हमारे पास हम 3 दिन पहले पढ़े हैं। ठीक है, इसलिए होता है, हमको भी पता नहीं था तृतीयक भी होता है। उसका लिखिएगा। अब आप क्या लिखेंगे, प्राथमिक हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे क्या, प्राथमिक कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा पेक्टिन से बना है, जो कि एक कठोर कवच के रूप में कार्य करता है। इतना लिख लिए। दूसरा क्या, मध्य प्रटलिका। मध्य प्रटलिका कैल्शियम से बना है, जो 2 कोशिकाओं को जोड़ने के कार्य करती है, तथा जरा सा अम्ल का प्रभाव हो तो वो क्या होता है, गल जाता है। क्या होता है, गल जाता है, फिर टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। आपका ये हो गया। तीसरा कौन सा है,
तृतीय नहीं, द्वितीयक। द्वितीयक, तृतीयक ना बोलिएगा, क्या है? तृतीयक नहीं यार, कब बोल रहे? तृतीयक मत बोलो, तृतीयक तो हमारे कोर्स का है, तुम्हारा सही लिखा, तुम्हारी गलती नहीं है। यहाँ पे द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक एक मध्य वाला, ठीक ना? क्लियर है? तृतीयक मत बोलिएगा उससे। तो द्वितीयक आपका जो द्वितीयक कोशिका वृत्ति होगा है आपका, तो उसे कहेंगे कि यह बना है सेल्यूलोज, लिग्निन और पेक्टिन से बना है। किससे बना है? लिग्निन और पेक्टिन से बना है। क्लियर है? सेल्यूलोज, लिग्निन और पेक्टिन से बना है, जो कोशिका के अंतः भाग को संरक्षित करता है। ठीक है, ये तीनों कार्य आपके खत्म, ठीक ना? अब लाइन बाय लाइन हो गया। अब लिखेंगे कोशिका वृत्ति के कार्य। क्या लिखेंगे? कोशिका वृत्ति के कार्य। पुनः संतरा पे याद करिएगा, संतरा तो फाड़ के समाप्त हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिका संतरा पहुंच जाए दोबारा, ठीक ना? जो बाहरी कोशिका है, जैसा सपोज कीजिए कि उसके हम संतरे, पहले तो संतरा का छिलका था, तो उसे रखते कितना दिन जाता? कितना दिन जाएगा लाल में संतरा? नहीं, छिलके के साथ लंबा जाएगा, वो 6 से 7 दिन आराम से प्रिजर्व हो सकता है नॉर्मल वातावरण में। लेकिन जब छिलका फाड़ कर रख देंगे किनारे, तब क्या होगा? 2 से 3 दिन में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। मतलब वो छिलका था तो क्या कर रहा था? उसे प्रिजर्व कर रहा था, बचा रहा था बाहरी चीजों से। वैसे ही कोशिका के ऊपर ये है, तो कोशिका क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। साथ में यदि संतरा के ऊपर वो छिलका है, तो उसे क्या कर दे रहा है? एक आकार दे रहा है ना, गोला वाला। सपोज कीजिए वो ना रहता तो कैसे भी हो जाता, पसंद जाता, ठीक ना? तो ऐसे भी ये नहीं होता तो क्या होता? कोशिका का कोई आकार नहीं होता। तो क्या करता है? आकार भी प्रदान करता है ना? क्या चीज? तब नहीं, यूकैरियोटिक में भी आएगा, प्रोकैरियोटिक में भी आएगा, क्योंकि आपका जो सेल है ना, इसमें कोशिका वृत्ति नहीं है। प्लांट सेल में ही कोशिका वृत्ति होती है, क्योंकि ये जो होता है ना कोशिका वृत्ति, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को छोड़ दिए थे, याद आ गया। ये कोशिका वृत्ति क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है, ये जो अभी बताया आपको, ये बहुत कठोर लेयर है, अभी बताया शुरुआत में, बहुत कठोर लेयर होता है। और ये क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। जैसे हम लोग हैं, नॉर्मली वातावरण में रहेंगे, यदि खुले आपको पेड़ की तरफ बाहर खड़ा कर दिया जाए और रोज मतलब ठंडी गर्मी बरसात का सामना करना पड़े, तो आप क्या हो जाएंगे? आपको उसे फेस ही नहीं कर पाएंगे, वरना आप करते हैं, ठीक ना? जैसे पेड़ इसे बर्दाश्त करें, तो किस चीज से बर्दाश्त कर रहे हैं? क्योंकि इसके हर एक कोशिका किनारे क्या है? कोशिका वृत्ति है, जो बाहरी वातावरण से इसको सेव कर रहा है, इसलिए वो जीवित है, ठीक ना? समझ रहे बात? तो ये जो है, ये बहुत सख्त कोशिका है। यदि सपोज कीजिए आपके शरीर में कोशिका वृत्ति बनने लगे, तो आप क्या हो जाएंगे? आपका भी सारा शरीर क्या हो जाएगा? पेड़ की तरह कठोर हो जाएगा। यदि कोशिका वृत्ति बनने लगे आपके शरीर में, तो आपका भी शरीर मुलायम नहीं रहेगा, ऐसे खींचेगा नहीं, एकदम कठोर हो जाएगा। बस है ना? तो कोशिका वृत्ति का दृढ़ता भी प्रदान करता है, याद रखिए। क्या प्रदान करता है? दृढ़ता भी प्रदान करता है, ठीक है? 3 कार्य आपके हो गए, 3 कार्य काफी है यहाँ के लिए, ठीक ना? बात समझ आई? और जिसके पास ये नहीं है, वो कैसा होता है? हमारे जैसे खींचेंगे, खींच गया, मुलायम। और ये क्या होता है? अब देख लीजिए, हम उस पे आरी चलाएंगे तो अगले दिन अपने आप को हिल कर लेगा, लेकिन हमारे पे आरी चल गई तो भैया गायब है। पास है ना? तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो दृढ़ता वाली पोर्शन जो है ये नहीं है। ये तुरंत क्या हो जाएगा? फट जाएगा। हल्का सा भी कहीं चोट लगा तो तुरंत डैमेज हो जाएगा, उतना जल्दी सेव नहीं करता है। लेकिन जिसके ऊपर है वो क्या होगा? सेव उसे रखेगा। क्लियर है? आज किसमें मिलेगा? आपका प्लांट सेल में मिलेगा, ठीक ना? जो भी आपको इसमें सेल पढ़ाया जाएगा, वो प्लांट सेल में ही आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो मतलब जीवित नहीं, क्या बोलेंगे, जंतु कोशिका नहीं पढ़ाई जाएगी। जानते क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों का लेवल छोटा है। अभी आपको दर्शन कराया जा रहा है कि कोशिका नाम का चीज भी एग्जिस्ट करता है। अब जैसे शायद आपको लेयर बढ़ेगा, आपको नया नया चीज देखने को मिलेगा। जैसे मैं था तो मेरे सर जी इतना बेहतर तो कोई पढ़ाया नहीं, कोशिका लिख लो, छाप लो, हो गया। सर जी फलाने साकार है, हो गया, याद हो जाएगा। रट्टा मार लेते आपके एग्जाम नहीं पूछते, सर जी फलाना इंपॉर्टेंट, हाँ सर इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, खत्म हुआ। ऐसा चलता था। तो फिलहाल आपको समझा रहे हैं हम, तो समझ लिए। अब आपका अगला जो पोर्शन होगा इजी होगा। जब आप इंटर पढ़ेंगे, अच्छा इससे ऊपर लेवल पढ़ेंगे, तो आपका अगला लेवल इजी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया कि फलाना कार्य करता है। अब इसके बाद जैसे आप लेवल बढ़ाएंगे आपका अपना, तो आप उतना ही कोशिका के अंदर प्रवेश करते चले जाएंगे, कितने प्रकार की कोशिका होती है, कैसे कैसे कार्य करता है, ठीक है? क्योंकि अभी हमने आपको दिखाया है कि जो आपको कहाँ मिलता है।
यहाँ पे 2 किताबें मैंने आपके सामने रखा है, याद कर देखा। ये देखिए, ये सिर्फ आपके सेंटर के जो केंद्र बताया था ना, उस छोटे से केंद्र के चंद्रा में फाड़ के दिखाया था ना, छोटा सा केंद्र है, उस केंद्र के अंदर जो जीन होते हैं उनमें सिर्फ एक क्रोमोसोम जो है, हजारों क्रोमोसोम होते हैं उसमें, उनमें सिर्फ एक क्रोमोसोम के ऊपर एक किताब है, यानी कितनी छोटी सी चीज के ऊपर एक पूरा किताब लिखा गया है। ठीक ना। एक ऑलरेडी कोश का इतना छोटा कि दिखाई नहीं देता है, और उससे भी छोटा जीन है जो और नहीं दिखाई देने वाला, उसका पूरा किताब लिखा गया है, तो उसका हम स्टडी करना है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कैसे कैसे आपको आगे फेस करना है। ठीक है ना। सर ये आजकल इंग्लिश में है ना, क्योंकि बीएससी करते हैं सर। तो बीएससी लेवल का नहीं, एमएससी लेवल का है। एमएससी अब खत्म हो गया बीएससी। हां, कब का क्लियर है? विदाउट नो सर है ना। तभी बताया बेटा कि आप जैसे जैसे लेवल ग्रोथ करेंगे आपको उतना डीप में जैसे कंटिन्यू करेंगे। कौन आ गया? पापा जी, एक मिनट।